नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा और हिंदी की बोलियों, लिपि, ये जितना भी टॉपिक मैंने अभी तक आपको चैनल पर पढ़ाया है उन सभी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में आज देखेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें जो भी आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, NVS, KVS, TGT, DSSB का TGT PGT हो या फिर हिंदी एग्ज़ाम जैसे कि MP असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए एग्ज़ाम है या हायर एजुकेशन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो हर लेवल के एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी व्याकरण या हिंदी लिटरेचर, हिंदी भाषा से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं वो सभी के सभी आपको इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। तो आप एक बार चैनल को विज़िट करके ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक आपको आई बटन पर भी ऊपर मिल जाएगा। अगर आप पहले वीडियो को देखकर फिर ये प्रश्न उत्तर देखते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर खुद से दे पा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी आपको, यदि आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी हिंदी भाषा की तो पहले आप हिंदी भाषा की सभी वीडियोस देख लें, उसके बाद फिर ये प्रश्न आप पढ़ें, खुद से पढ़ें और खुद से उसका आंसर करने की भी कोशिश करें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है तो फारसी लिपि या अरबी लिपि, ठीक है, दोनों नामों से इसे जाना जाता है। इसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है और उर्दू भाषा जैसे कि आप जानते हैं हमारे दाईं ओर से लिखना उसे शुरू किया जाता है और बाईं ओर तक लिखा जाता है। द्रविड़ परिवार की भाषा है तो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तथा तमिल भाषा भी द्रविड़ परिवार की ही भाषा है। आपको ध्यान रखना है, द्रविड़ परिवार की 4 भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल। हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। अब आपको मुझे ये बताना है कि किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको ये मुझे बताना है। अनुच्छेद वाली वीडियो भी बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हिंदी की लिपि कहलाती है तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, जिन्होंने हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक लिखी है। पुस्तक और लेखक जो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा से जुड़े हुए जो पुस्तक और लेखक हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। कौरवी बोली को क्या कहते हैं? तो कौरवी बोली का जो दूसरा नाम है वो खड़ी बोली भी है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो सोर्स यानी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितने प्रकार की वो हैं अपभ्रंश है जिससे बोलियों का और भाषाओं का उदय हुआ है, तो मैं आपको बता दूं। शोर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, इन 3 से हमने भाषाओं के बारे में जाना था। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है तो 11। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से सारी पूर्वी हिंदी की बोलियां निकली हैं। हिंदी की उपभाषाएं हैं तो कितनी उपभाषाएं हैं बताइए? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। भारत की संपर्क भाषा है तो हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा किसे कहते हैं? जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं, तो हिंदी भाषा में, ठीक है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम है खड़ी बोली। विद्यापति के पद रचित हैं तो मैथिली भाषा में। ये अभी तक आपको कराया नहीं गया है, ये अब आदिकाल में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि विद्यापति के बारे में। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है तो अरमाइक लिपि से। ये जो प्रश्न है ये भी आपको लिपि वाली वीडियो में ज़रूर मिलेगा, मैंने उसमें कराया हुआ है आपको। भारत की राजभाषा है हिंदी। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है तो कात्यायन। ये भी भाषा वाली वीडियो में, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सबकी अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, उनमें आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। ब्रज भाषा की आधार भाषा रही है तो शोर सैनी अपभ्रंश। आधार भाषा रहने का मतलब है जो ब्रज भाषा है वो किस अपभ्रंश से निकली है, ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में।
तो सोर्स यानी अपभ्रंश से निकली है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं तो मोतीलाल मेनारिया। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं तो इनका नाम है जेशुआ केटलर। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो सोर्स यानी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में। मानक हिंदी का विकास हुआ है खड़ी बोली हिंदी से। भाषा शब्द ये किससे बना है तो भाष धातु से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है तो ये कथन है कामता प्रसाद गुरु का। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है तो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है संस्कृत, हिंदी और नेपाली। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं 5। अवधी बोली का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी से। डॉक्टर गियरसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था तो 5 वर्गों में रखा था। इसूरी लोक कवि हैं तो ये बुंदेली बोली के लोक कवि हैं इसूरी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है तो ये भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद किए हैं तो 2 भेद किए हैं। मगही बोली है बिहार की। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है तो ब्राचड़ से माना गया है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम ये पंडित जगन्नाथ की लाइन है। ये मैं आपको जब भाषा काव्यशास्त्र करवाऊंगी तो उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी भाषा की वीडियो में हिंदी भाषा जो पढ़ाया है उसमें ये नहीं पढ़ाया अभी तक मैंने, लेकिन जब काव्यशास्त्र आपको पढ़ाऊंगी तब उस समय में आपको ये सारी लाइनें ज़रूर बताऊंगी आपको इम्पॉर्टेंट वाली। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल प्राचीन लिपि से। ठीक है, तो ये कुटिल लिपि से निकली थी। ब्राह्मी लिपि से यानी ब्राह्मी लिपि जो उत्तरी शैली से निकली थी वहाँ से विकसित होते होते कुटिल लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। डॉक्टर गियरसन ने अंतर्वेदी नाम दिया है तो ब्रज भाषा को। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है राजस्थानी भाषा कहा जाता है। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को। अब पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो आर्य भाषा जो रही थी हमारे समय में उसका नाम एक बार मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक भारत में कौन सी आर्य भाषा बोली जाती थी। ठीक है, उस समय में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो थी उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है तो संस्कृत से। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सोर्स यानी अपभ्रंश से। पाली भाषा है बौद्ध धर्म की। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः बोलियां हैं 17। ये मैंने आपको जब बोलियां पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताई थी कि अगर आप काउंट करेंगे तो 18 आएंगी, लेकिन जो मुख्य बोलियां पूछी गई हैं जो मुख्य ज़्यादातर बोली जाती हैं वो हैं 17। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है हिंदुस्तानी भाषा। देवनागरी का विकास हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञान के जनक हैं तो सयसुर। भाषा विज्ञान भी अभी आपको मैंने चैनल पर नहीं कराया है तो ये भी आगे जाके आपको कराया जाएगा, तो ये याद रखना आपको। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है सयसुर। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। अब देखो 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बार पूछा गया है कि कोरवी बोली का दूसरा नाम क्या है तो वहाँ पर आंसर था खड़ी बोली, और यहाँ पूछा गया है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है तो आंसर होगा कौरवी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है तो बताइए 22 भाषाओं को, ये आपको कराया गया है। टकसाली भाषा कहते हैं तो संस्कृत निष्ठ भाषा को। संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत से जो शब्द सीधे सीधे हिंदी में आए उन्हें तत्सम शब्द भी कहा जाता है, और जो संस्कृत निष्ठ भाषा है उसे टकसाली भाषा भी कहते हैं। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं किशोरी दास वाजपेयी। अब आपको ये बताना है कि हिंदी शब्दानुशासन जो ग्रंथ है वो प्रकाशित कहाँ से हुआ था, ये आपको बताना है।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं तो बाल गंगाधर खैर। ग्रिम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान। ये जब आपको भाषा विज्ञान पढ़ाया जाएगा तब उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है तो ब्रज भाषा। अंगिका बोली है, ये बिहार की बोली है अंगिका। किस लिपि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें बोलना है आपको किस समय में देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। बघेली बोली का संबंध है तो पूर्वी हिंदी उपभाषा से बघेली बोली निकली है। तो ये थे आज के हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनको कराने का इस वीडियो का आज यही मतलब बनता है कि एक बार आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपने अगर पीछे की मेरी सारी वीडियोस जो मैंने चैनल पर आपको कराई हैं वो देखी हैं तो आप समझ गए होंगे कि उसमें कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिले गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आज आपने पढ़े हैं वो मैंने कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी वीडियो में उस टॉपिक से रिलेट जो करती है उसमें इन सब के बारे में बताया है। तो आपको यदि वीडियो आज पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार चैनल को विज़िट करके ज़रूर देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम से किस तरह की वीडियो मैच करती हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब नेक्स्ट वीडियो से आपको आदिकाल जो है पढ़ाया जाएगा और आदिकाल का टॉपिक जब पूरा पढ़ा दिया जाएगा तब उसके बाद आदिकाल पर भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। धन्यवाद।